मैं आज आप लोगों को क्लास 12th रेनबो बुक जो पोएट्री सेक्शन है, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में है एन एपिताफ है। एन एपिताफ का राइटर है वाल्टर डिला मेयर। एन एपिताफ के बारे में थोड़ा जानेंगे। एन एपिताफ मतलब होता है क्या? देखिए, एन एपिताफ मतलब होता है एक ऐसा मकबरा जो मरे हुए इंसान के लिए बना है। एन एपिताफ के बारे में वाल्टर डिला मेयर ने लिखा है। सबसे पहले जानेंगे अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेखक के बारे में थोड़ा जानेंगे। लेखक क्या सब लिखे हैं, लेखक के बारे में थोड़ा जानना है। लेखक ने अपने बारे में क्या लिखे हैं, क्या सब बताए हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाल्टर डिला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में इसका मृत्यु हो गया था। was born in the village of चार्ल्टन in कैंट, इंग्लैंड। देखिएगा, इसका जन्म इंग्लैंड के कैंट में चार्ल्टन नामक गांव में हुआ था। इसका जन्म इंग्लैंड के कैंट में चार्ल्टन नामक गांव में उसका जन्म हुआ था। सबसे पहले उसके बाद जानिए, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वह अपने पिता को 4 साल के एज में खो दिया था। वो अपने पिता को 4 ही साल के एज में खो दिया था। यहाँ है, वो अपने पिता को 4 ही साल के एज में खो दिया था। कितना साल के एज में खो दिया था? 4 ही साल के एज में वो अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद देखिए, एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। उसने अपने पूरा परिवार के साथ लंदन आ गया। उसको अपने पूरा परिवार के साथ लंदन आना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो अपने पिता को 4 साल के ही एज में खो दिया था, इसीलिए वहाँ से अपने पूरा परिवार के साथ लंदन आ गया। ठीक, उसके बाद जानते हैं, ही इज नाउन फॉर ही सेंसिटिव। देखिए, वह जाने जाते हैं, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील। कंसर्न्स मतलब होता है चिंताओं। क्या चीज़ का कभी को चिंता था, यहाँ आएगा भी पता चल जाएगा। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल मतलब होता है पारलौकिक जगत। देखिएगा, वह बाल जगत और पारलौकिक जगत के प्रति अपने संवेदनशील के लिए जाने जाते हैं कभी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, उनके सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड तथा पिकअप पाइक डिपिक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। देखिएगा, सब देखिए, सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन और पिकअप पाइक ड्रीम सपनों के संसार को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बट इवन इन देज सॉन्ग्स देयर इज नॉट मिलानचोली मतलब होता है एकांतपन या उदासीन दिखना। तो कभी जो लिखा है पोयम जरूर, लेकिन इस कविता में उदासीन दिख रहा था। क्यों उदासीन दिख रहा था? उदासीन दिखने के कारण कवि को कंसर्न्स हो रहा था। कंसर्न्स मतलब होता है चिंताएं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कवि आधुनिक जीवन के अमानवीय दशाओं के प्रति सचेत करता है। ठीक है, सचेत करता है। उसके बाद देखिए, ही सोच दिखलाता है, ही जेनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट जो होता है अभिरुचि या दिलचस्पी होता है। इन ऑल थीम्स होता है। थीम्स मतलब होता है विषय या विचारधारा। वो अपने पुराने विचारधारा में दिलचस्पी के साथ दिखलाते हैं। अपने पुराने विचारधारा को दिलचस्पी यानी अभिरुचि के साथ दिखलाते हैं। ठीक है, कवि। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है, चलिए देखिए, उसके बाद है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में। देखिएगा, क्वीन मतलब होता है महारानी। देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उसे विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ 1953 में सम्मानित किया था।
ये था लेखक के बारे में। चलते आप पोएम पढ़ते हैं। पोएम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पोएम क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं मज़ेदार के साथ। पोएम क्या है सबसे पहले जानेंगे पोएम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एन एपिताफ क्या है। एन एपिताफ के बारे में, एन एपिताफ मतलब होता है एक ऐसा मकबरा जो मरे हुए इंसान के लिए बना हो, जिसका राइटर है वाल्टर डिलामेयर। ठीक है, जिसका राइटर है वाल्टर डिलामेयर। सबसे पहले जानेंगे पोएम, यानी कि पोएम वाल्टर डिलामेयर ने एन एपिताफ एक मकबरा के बारे में पोएम लिखा है, जो रचा है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हेयर लाइस ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हेयर लाइस ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए यहाँ कब्र में एक बहुत सुंदर महिला लेटी हुई है, विश्राम के मुर्दा में जो मर चुकी है। सबसे पहले यह स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, इधर उधर घूमने की आदत थी महिला की आदत थी, इधर उधर घूमने की आदत थी, जो गलत नहीं थी। चेहरा हंसमुख प्रवृत्ति की थी। ठीक है, चेहरा जो थी हंसमुख प्रवृत्ति की थी। वाज सी थी। ठीक है, आई थिंक मैं सोचता था, यानी कि कभी सोचता था। सी वाज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, वह बहुत सुंदर महिला थी। कभी सोचता था कि वह बहुत सुंदर महिला थी। ठीक है, डैट इवर, वह कभी, वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में कभी थी। इस टाइप की महिला वेस्ट कंट्री में कभी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से ब्यूटी क्या, बट मतलब तो लेकिन, देखिए बट ब्यूटी लेकिन सुंदरता, विनिशेष मतलब होता है गायब हो जाती है, यानी कि विनिशेष मतलब होता है गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, यानी कि ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, पासेस मतलब होता है गुजर जाती है, यानी कि सुंदरता गुजर जाती है, यानी कि सुंदरता की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ एवर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ एवर मतलब होता है तथापि। रेयर मतलब होता है असाधारण महिला या असामान्य टाइप से। इट बी रहे, उस देश में असामान्य टाइप की महिला रही या असाधारण टाइप की महिला रहती थी। ठीक है, उस देश में। एंड और व्हेन जब आई क्रैम्बल, यानी कि मेरा देहांत हो जाएगा, यदि मैं मर जाऊंगा। कभी बोलता है यदि मैं मर जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, पश्चिमी देश की, हु विल रिमेंबर कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की सुंदरता महिला को कौन याद करेगा। जब पता चला कभी को मेरी प्यार मर गई, तो कभी पहले रोने लगा। ठीक है, कभी उसके कब्र पे डेली जाते थे और कब्र पे जाके बैठते थे और वहाँ जाके बहुत रोते थे, चिंता करते थे कि मेरी प्यार मर गई। यही इसका रीज़न है। ओके, और पोएम एंड होता है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पास हम मिलते हैं। ओके, राइट, बाय।